नवरात्रि के 7वें दिन हम कालरात्रि माता को नमन करते हैं, जो दिव्य माता का सबसे उग्र रूप है। उनका नाम ही समय की रात का अर्थ है। वह सबसे गहरी रात की तरह काली है। उनके बाल खुले हुए हैं, उनकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। वह हैं जिनके सामने राक्षस भी कांपते हैं, क्योंकि वह केवल शरीरों को नहीं बल्कि भय और अज्ञान के सार को भी नष्ट करती है। दुर्गा सप्तशती उनके युद्धों का वर्णन करती है, जो भयानक, अद्भुत और दिव्य शक्ति से भरे हुए हैं। महिषासुर के कात्यायनी द्वारा मारे जाने के बाद भी असुर अभी पराजित नहीं हुए थे। दो शक्तिशाली भाई शुंभ और निशुंभ सत्ता में आए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की, देवताओं को बाहर निकाल दिया और दिव्य प्राणियों को गुलाम बना लिया। देवता असहाय और अपमानित फिर से देवी माँ से प्रार्थना करने लगे। उनकी पुकार से दुर्गा का एक नया रूप प्रकट हुआ। पहले कोमल, फिर भयानक, वह राक्षसों के अत्याचार को कुचलने के लिए कई रूपों में प्रकट हुई। इन रूपों में जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, दुर्गा कालरात्रि के रूप में प्रकट हुई। उनका रूप भयानक था। उनकी त्वचा रात के समान काली, उनके बाल खुले और बहते हुए उनकी आंखों से बिजली चमक रही थी। उसने खोपड़ियों की माला पहनी थी, उसकी सांस आग की तरह जल रही थी। उसकी 3 आंखें जलते हुए सूर्यों की तरह चमक रही थीं और जहाँ भी वह कदम रखती, धरती कांप उठती। फिर भी इस भयानक रूप के भीतर सबसे बड़ी करुणा थी, क्योंकि वह दुनिया को आतंक से मुक्त करने आई थी। वह स्वयं अंधकार नहीं थी, वह अंधकार की संहारक थी। शुंभ और निशुंभ ने अपने भयंकर सेनापतियों चंड और मुंड को देवी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन जब उन्होंने कालरात्रि को देखा तो उनका अहंकार डर में बदल गया। वह हजारों गड़गड़ाहट की तरह गरजी और उन पर टूट पड़ी। उनकी तलवार धूमकेतु की तरह चमक रही थी और उसने राक्षसों की सेनाओं को काट डाला। युद्ध भूमि आग और तूफान में डूब गई। अंततः उसने चंड और मुंड को पकड़ लिया, उन्हें निर्दयता से कुचल दिया और उनके सिर माँ को अर्पित करते हुए कहा, यह रहे चंड और मुंड के सिर, यह विजय आपको प्रसन्न करे। उस क्षण से उसे चामुंडा भी कहा जाने लगा, चंड और मुंड की संहारक। लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। भाइयों ने अब अपने सबसे महान योद्धा रक्तबीज को भेजा, एक राक्षस जिसके पास एक भयानक वरदान था। उसकी जमीन पर गिरी हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस समान शक्ति के साथ उत्पन्न होता। देवता निराश हो गए। ऐसे राक्षस को कोई कैसे हरा सकता था? जब देवी ने उसे मारा तो उसके खून से हजारों नए राक्षस उगाए, जो युद्ध भूमि को ढकने लगे। उनके भार से धरती कांप उठी, देवता कांप उठे। लेकिन कालरात्रि केवल हंसी, एक हंसी जिसने सबसे बहादुर दिलों को भी जमा दिया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और अपनी भयानक शक्ति से उसने रक्त बीज के खून की हर बूंद को पी लिया, इससे पहले कि वह जमीन को छू सके। उसने जैसे ही क्लोन उठे, उन्हें निगल लिया। उसका रूप फैलता गया, उसकी भूख अजेय थी। अंत में अपनी तलवार से उसने मूल रक्तबीज को मार गिराया, उसके आत्मा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कालरात्रि की लड़ाइयाँ सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानियाँ नहीं हैं, वे हमारे अपने संघर्षों का प्रतिबिंब है। शुंभ और निशुंभ अहंकार और लालच का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंड और मुंड क्रूरता और घृणा का प्रतिनिधित्व करते हैं और रक्त बीज पुनरावृत्त बढ़ती नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो बार बार वापस आती है, चाहे हम इसे कितनी भी बार नष्ट करने की कोशिश करें। कालरात्रि हमें सिखाती है कि ऐसे राक्षसों को जीतने के लिए हमें निर्भीकता को जागृत करना होगा। वह दिखाती हैं कि सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर का सामना करने, उसे समाप्त करने और उससे ऊपर उठने की शक्ति है। वह शक्ति है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी रात भी भोर का रास्ता देती है। नवरात्रि के 7वें दिन जब हम कालरात्रि माता को नमन करते हैं तो हम उनके भयानक रूप से नहीं डरते। इसके बजाय हम इसे अपनाते हैं, क्योंकि यह वह रूप है जो हर छाया, हर भ्रम, हर बंधन को नष्ट करता है।
उनकी कृपा हमारे दिलों से भय को दूर करे। वह संदेह और निराशा के राक्षसों का नाश करे और हर अंधेरी रात में हमें सत्य के शाश्वत प्रकाश की ओर मार्गदर्शन करे। क्योंकि काल रात्रि केवल अंधकार का अंत नहीं है, वह भोर है जो उसके बाद आती है। महाकाल रात्रि की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। अपने उग्र रूप में महाकाल रात्रि अंधकार, भय और नकारात्मकता का नाश करती है, लेकिन साथ ही वह अपने भक्तों को सुरक्षा, साहस और शांति का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 7वें दिन हमें सिखाता है कि चुनौतियों का सामना ताकत के साथ करें, आंतरिक भय को दूर करें और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास करें जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ खड़ी रहती है। उसकी उग्र ऊर्जा डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि भक्ति और धर्म की रोशनी हमेशा बुराई की छाया को जीत लेगी। महाकाल रात्रि को याद करके हम अपने जीवन में निर्भयता, शक्ति और आंतरिक परिवर्तन का आशीर्वाद आमंत्रित करते हैं। एवं देवी काल रात्रि शयनम यह शैस ई एष्टा यह